वो एक प्रसंग बहुत मार्मिक लगा जब आपने फेसेस आफ्टर द स्टॉर्म बनाई और ऋषिकेश मुखर्जी की जो रिएक्शन थी, मैं चाहता हूँ आप मेरे दर्शकों को वो जरूर बताएं, क्योंकि फिल्मकार प्रकाश झा, उनकी फिल्मों के बारे में हम बात करते हैं क्योंकि आप लगातार बनाने आगे भी करेंगे, पर इन प्रसंगों पर अक्सर बात नहीं हो पाती है। नहीं, वो उस जमाने में ऐसा होता था कि फिल्म्स डिवीजन में जो फिल्म बनती थी ना, उस फिल्म को एक एक बोर्ड देखता था उसको सर्टिफिकेट देने के लिए। और बिहार शरीफ में हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए थे, मैं उन दिनों लंदन में था। राइट्स जब हुए थे, मार्च का महीना था, मैं उसी समय वहां से निकलने वाला था, और बीबीसी में जब न्यूज रीडर ने कहा कि इन द हिंदू स्टेट ऑफ बिहार द मुस्लिम्स आर बीइंग बुचर्ड, इस तरह से अक्सर वो इस तरह के सेंसेशनल लाइफ पे, आज भी वो कश्मीर के बारे में इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं, वो सीधा कश्मीर नहीं, इंडिया एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर। वो कभी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर नहीं बोलते हैं, जो पीओके, बताओ, वो अपनी बायस उनकी रहती है। तो मैं वहां से निकला, लंदन से यहाँ आया, और हमें याद है थापा साहब होते थे उस समय चीफ प्रोड्यूसर, तो वो जानते थे मैं पहले फिल्म डिवीजन के लिए फिल्में कर चुका था। तो उनके पास मैं गया और मैंने कहा कि मुझे एक क्रू दीजिए, मैं बिहार शरीफ जाऊंगा और मैं ये फिल्म बनाऊंगा इसके ऊपर में, ये जो राइट्स हुए। और उन्होंने फौरन मुझे 4 लोगों का क्रू दे दिया, कैमरा, साउंड, और हम ट्रेन में बैठ करके हम चले भी गए। घर जाने के पहले मैं सीधा बिहार शरीफ गया, और वहां मैंने, राइट्स खत्म हो गए थे लेकिन वहां उसके जो अवशेष थे उस राइट्स के, इसीलिए मैं फेसेस आफ्टर स्टॉर्म कहता हूँ उस फिल्म को। तो शूट करके आया था, थोड़ी धारदार फिल्म थी। और जब फिल्म का शो खत्म हुआ उसके बाद में मैं बाहर खड़ा था, मेरा प्रोड्यूसर जो थे फिल्म डिवीजन के वो भी बाहर खड़े थे, और ऋषिदा निकले और वो चेयरमैन थे उस कमेटी के, तो उन्होंने कहा किसने बनाई है ये फिल्म। तो हम तो डर गए, हम कहे क्या कर दिया क्या नहीं। और उसके बाद मैंने कहा सर मैंने बनाई है। तो वो मुझे उन्होंने पूरी तरह से जो है वो आलिंगन में ले लिया और बहुत इमोशनल हो गए, बोले बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई है तुमने, अच्छा है, ऐसा है। बहुत दिनों के बाद मैंने ऐसी डॉक्यूमेंट्री देखी। खैर, वो फिल्म्स डिवीजन ने बड़े शान से रिलीज की और 4 दिन में बैन हो गई। बैन हो गई? हाँ, 4 दिन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको बैन कर दिया। साठे साहब उस वक्त थे, बसंत साठे, वो आईएनबी मिनिस्टर हुआ करते थे। और उन्होंने, मतलब जब मैं उनसे मिलने गया कि भाई हमारी फिल्म क्यों आपने बैन कर दी है, तो एक्चुअली हुआ ये था कि जगन्नाथ मिश्र जो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे बिहार के, उनकी थोड़ी क्रिटिसिज्म हो गई थी उस फिल्म में जी। और बिहार सरकार के हैंडलिंग की, किस तरह से उन्होंने इस राइट को हैंडल किया था, उसकी क्रिटिसिज्म हो गई थी जी। तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए थे, वो गए और वहां उन्होंने उसको बोल-बाल करके फिल्म को बैन करा दिया। बट मजे की बात कि उसी साल उस फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री ऑफ द ईयर का नेशनल अवार्ड भी मिला। वो पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मेरा था। कमाल है।